हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे और आज हम 20 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कह रहा है वे दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं मिलना चाहिए। क्रमागत मतलब जैसे 1 2 मिले, 7 8 मिले, 9 10 मिले, 11 12 मिले, इस तरह की संख्याएं चाहिए। ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना हो। इसके लिए देखिए हम मानते हैं जब हम इसके सॉल्यूशन पर जाएंगे तो लिखेंगे माना दो क्रमागत सम संख्याएं, सम नहीं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x एंड x प्लस 1 है। ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू आप 0 रखिए तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा। 3 रखेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा। क्रम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इनके वर्गों का योग कितना है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे तो मिलेगा आपको। देखिए x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अब प्लस क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 545। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो लगन मिलेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या 2x इक्वल टू 545। x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये 2x हो गया बराबर 545 माइनस 1 मिलेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 544 मिला। इसको इधर कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 544 इक्वल टू 0। 2 को यहाँ कॉमन ले सकते हैं आप, दिख रहा है ना, प्लस x माइनस कितना हुआ 2 दूना 4, 2 7 14, 272 बराबर 0। अब इस 0 के नाते 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 272 बराबर 0। अब 272 का ऐसा फैक्टर कि घटाने पर 1 मिले, यहाँ कर लेते हैं। 272 का ऐसा फैक्टर, 2 से काटा 2 1 जा 2, ये 136 हो गया। 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 8 16 68 हो गया। 2 से काटेंगे 34, फिर 2 से काटेंगे 17 हो गया। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 17 माइनस 16, 17 माइनस 16, ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 17 माइनस 16 इंटू x माइनस 272 इक्वल टू 0। ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 बराबर क्या हुआ 0। बेटी x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 17 माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा x प्लस 17 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये तो मिल गया आपको। अब एक बार हम लिखेंगे x प्लस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 17 है ना, माइनस 17 रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये कह रहे हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं माइनस में नहीं होती, ये तो 1 से शुरू होती है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 से शुरू होती हैं और सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्यों, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 16, यानी लिखेंगे पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी 16, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कितनी है, दूसरी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी x प्लस 1 यानी 17। ठीक है, आप दोनों का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। दोनों को ऐड करिए, 9 6 15, 8 5 13 14, 2 2 4 1 5। देखिए 545 आ गया। और क्वेश्चन है ऐसी दो क्रमागत सम संख्याएं बताइए। क्या निकालना है सम संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी किसकी बात कर रहे हैं सम संख्या। सम संख्या मानेंगे, यहाँ क्या था
प्राकृतिक संख्याएं थी, वहाँ क्या है, सम संख्या है। मानेंगे माना, देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं और लिखेंगे माना दो क्रमागत सम संख्या यक्स है ना जी, एंड के वर्गों का योग 452 है। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंशुमान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्नानुसार। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 452 के। ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या 4x। ये आप समझ पा रहे होंगे। ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 8x स्क्वायर, तो लिखे तो हैं 8x, वहाँ नहीं, वहाँ 4x स्क्वायर प्लस 4 8x, ठीक है। और ये प्लस 4 प्लस क्या 8x बराबर क्या हुआ 452। अंशुमानम कितना हो गया, ये 8x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 452 माइनस 4। ये 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 448 बराबर क्या 0। किसी से डिवाइड होने वाला है 8 से डिवाइड कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 8 कॉमन लीजिए पहले, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 पचे 40 8 छक 48, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया 0, हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब देखिए अगर 0 हो गया तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इक्वल टू 0। 8 7 56 फैक्टर बन रहा है 8 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0 मिलेगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लिया आपने, x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे चलेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, देखिए x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 8। ये संख्या रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने धनात्मक की बात किया है, होगी कि नहीं, ये ऋणात्मक आ रही है ना यहाँ, तो रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2x माने 14, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16। देखिए उत्तर की जांच भी आप अपने कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 6 6 12 के 2 हासिल, 1 9 6 15 1 16, नहीं 9 5 14 1 15, क्यों, और 2 1 3 1 4, 452। योर क्वेश्चन इज टोटली करेक्ट। नोट करिए जल्दी से इसको, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 15 मीटर लंबाई 12 मीटर चौड़ाई के कमरे के चारों तरफ एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। बात समझ पाए, ठीक है। तो बरामदे की चौड़ाई बताइए, क्या कह रहे हैं ये, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखिए ऐसे एक कमरा बना हुआ है, आयत के आकार का कमरा है ना। ये इसकी 15 मीटर लंबाई है और 12 मीटर चौड़ाई है, 12 को अंदर लिखते हैं, 12 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। इसी के चारों तरफ बरामदा बनाया गया किसी घर के, देखे होंगे कभी कभी बनता भी है, लोग बनवाते भी हैं। ये ऐसे बरामदा बना हुआ है ना। तो इस बरामदे का क्षेत्रफल, ये जो बरामदे का क्षेत्रफल है पूरा, ये बरामदे का पूरा क्षेत्रफल है ना। ये कितना दे रखे हैं 90, ये पूरा दे रखे हैं 90, ये पूरा 90 दे रखे हैं। बात तो समझ पाए होंगे। ये कह क्या रहे हैं कि इसकी चौड़ाई बताइए कि ये बरामदे की चौड़ाई कितनी है। तो मान लिया बरामदे की चौड़ाई कितनी है x है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना बरामदे की चौड़ाई क्या है x,
ये तो मान लिया मैंने। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कमरे का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15 गुणे 12 बराबर 180। हो गया कि नहीं, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर हुआ कि नहीं। अब देखिए मैं फिर लिख रहा हूँ, कमरे सहित बरामदे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल तो 180 है, बरामदे का क्षेत्रफल 90 है। कितना हो गया, 270 वर्ग मीटर। ये बात तो आप समझ पाए ही होंगे, समझ पाए होंगे। यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया कितना है, 270 है। पूरे एरिया को हम निकालते हैं और 270 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, निकलेगा कैसे ये देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ वाले पोर्शन को हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ वाले पोर्शन को हटाता हूँ। किस लिए हटा रहा हूँ देखिए, है ना। आइए कमरे सहित लिखेंगे, देखिए नहीं, हाँ कमरे सहित बरामदे की लंबाई बराबर और क्या, चौड़ाई बराबर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 15 है। यक्स इधर बढ़ेगा, यक्स इधर बढ़ेगा, यानी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 15 + 2x होगी कि नहीं। चौड़ाई पर चलते हैं तो चौड़ाई देखिए, यक्स इधर बढ़ेगा और यक्स इधर बढ़ेगा, यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 + 2x। यानी ये जो पूरी चौड़ाई थी ये कितनी हो गई, 12 + 2x, और ये जो लंबाई थी ये कितनी हो गई, 15 + 2x। तो अगर हमको ये टोटल एरिया निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बोलिए भाई, लिखेंगे ना। लिखेंगे कमरे सहित बरामदे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, 15 + 2x और क्या, 12 + 2x। ऐसे लिख देते हैं हम, 15 + 2x और 12 + 2x बराबर कितना हो जाएगा, 270। समझ पाए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अंशुमान समझ पाए होंगे। चलिए, ये खींच दिया मैंने यहाँ से। गुणा करिए 15 12 का कितना हुआ, 180 आएगा ही। यहाँ गुणा करेंगे प्लस 30x, इसका करेंगे प्लस 24x, और इसका करेंगे प्लस 4x² बराबर कितना, 270। क्यों जी, यहाँ से शुरू करिए, 4x² प्लस 24 30 कितना हुआ, 54x, और ये बराबर हो जाएगा 270 माइनस कितना, 180। कितना मिल जाएगा, 4x² + 54x बराबर कितना, 90। सिर्फ 90 मिला। और ये हमें लगता है किससे कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट लेते हैं। चलिए, 2x² + 27 दूना 54x है ना, बराबर कितना हुआ, 45। ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 27x माइनस 45 बराबर क्या हुआ, 0। 45 दूना 90, 90 का ऐसा फैक्टर घटाने पर 27 मिले, 30 × 90, 30 × 90 होता है ना। आप कर दीजिए यहाँ 2x² + 30 - 3 × x माइनस 45 = 0। ये हो जाएगा 2x² + 30x माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0। यहाँ से आप 2x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस क्या, 45, अब माइनस 3 का 15, और x + 15 बराबर क्या हुआ, 0। ये मिल जाएगा x + 15 और क्या, 2x - 3 बराबर 0। अगर हम x + 15 = 0 करते हैं तो x = -15, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बरामदे की चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, जानते ही हैं आप। दूसरी बात, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = क्या, 3/2 बराबर
1.5 मीटर, इतनी चौड़ाई होगी इस बरामदे की। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का गुणनफल। देखिए जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दिया 25, है ना, 25 लिख दिया। 2 क्या है? 2 दहाई है। 5 क्या है? इकाई है। अगर मैं मान लूँ कि ये संख्या x y है, x की जगह पर 2 है और y की जगह पर क्या है? 5 है, तो ये संख्या कैसे हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी 10x + y। देखिए अगर 10 में हम 2 का गुणा करके 5 को जोड़ देंगे तो 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लीजिए 25 है, संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। उनके अंकों का क्या है? अंकों माने 2 × 5 या x y, यही तो है। तो आप यहाँ बनाएंगे ऐसे कि प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या? x y बराबर 18, इक्वेशन 1। ठीक है, आगे कह रहा है जब संख्या से 63 घटाया जाता है, संख्या माने 10x + y, बात समझ रहे हैं ना, ये संख्या है, में से क्या किया जाता है? 63 को घटाया जाता है, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलने का क्या मतलब है? हाँ, 10y + x। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये मिलेगा 10x + y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 63, उधर जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, 10x में से x निकल गया, क्या बचेगा? 9x, और यहाँ क्या बचा? 9y बराबर क्या? 63। 9 को कॉमन ले सकते हैं आप, x - y बराबर 63, यानी x - y बराबर 7। 9 × 7 = 63, 7 हो गया। अब क्या करिए, यहाँ से y को इधर लाइए, 7 को इधर लाइए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x - 7। इक्वेशन कितना हो गया? 2। y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? जानते भी हैं कि हम इसमें जो भी बात करेंगे वो द्विघात समीकरण में बात करेंगे, ये पता है ना, और एक वेरिएबल लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। यहाँ x y है बेटा, तो x इंटू y की जगह पर x - 7 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये हुआ x² - 7x - 18 बराबर 0। क्या हो जाएगा? x² - 9 - 2 × x - 18 = 0। समझ पाए होंगे आप, क्यों जी? यहाँ से हो जाएगा x² - 9x + 2x - 18 = 0। x को कॉमन लीजिए, x - 9 + 2 को कॉमन लीजिए, x - 9 = 0। यहाँ से x - 9 और क्या हो जाएगा? x + 2 = 0। हुआ कि नहीं? और यहाँ से हम x - 9 = 0 लिखेंगे, तो x = 9, और ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो भाई माइनस में आ रहा है, तो 9 हो गया। ठीक है, अब इस 9 की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, किससे? फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा? 9 × y बराबर क्या? 18, तो y बराबर 2। देखिए संख्या क्या आ जाएगी? संख्या क्या है? 10y + नहीं 10x + y है, तो 10 गुणे x की वैल्यू क्या है? 9 + 2, यानी 90 + 2 बराबर क्या हुआ? 92। हो गया कि नहीं हो गया? हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है? संख्या से 63 घटाने पर, यानी संख्या क्या है भाई? 92। 92 में से 63 घटाने पर क्या होता है? अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदलेगा तो क्या हो जाएगा? 29 होगा कि नहीं? घटाइए, देखिए 29 आएगा। 12 में से 3 गया 9, और 8 में से 6 गया, देखिए 29 आ गया कि नहीं आ गया? हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 18 है, 2 अंक का 18 हो गया।
अच्छा, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, संख्या थी 27 को घटा दिया जाता है, तो स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी 10y प्लस x। ये हो गया। लग रहा है हमारी बात पूरा फीडबैक पाए होंगे आप। ये देखिए 10x प्लस y, सबको इधर लाइए, माइनस 10y माइनस क्या है x बराबर 27 को उधर ले जाइए, क्या हो गया सूर्यांश 27। 10x में से x निकल गया, क्या बचेगा 9x। 10y में से y निकल गया माइनस 9y बराबर क्या हुआ 27। 9 को हम कॉमन ले सकते हैं बेटी, क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 27 और x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, यहाँ से y को उधर ले जाइए, y इक्वल टू 3 को इधर लाइए, x माइनस 3। अब यही वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करिए, पुट कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, y को देखें, यहाँ x तो है ये है, और y की वैल्यू क्या रख देंगे हम, x माइनस 3 इक्वल टू क्या 18। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 18। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर क्या हुआ 0। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मिलेगा x माइनस 6 x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या मिलेगा 6। x की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कैसे जाने हम, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 18 है, तो संख्या क्या हो जाएगी 63। संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर 63। ये इस तरह से जब इन सारे क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं, तो पढ़ करके अगर हम सब लोग स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा इक्वेशन बन गया, तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, कंडीशन क्या कह रहा है उसको नोट डाउन करते जाइए, इसके बाद यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। अदरवाइज यदि आप इस स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे, इक्वेशंस आपका गलत हो गया, तो क्वेश्चंस नहीं आना है। आज के लिए इतना ही।